जय हिंद दोस्तों। उत्तरांचल ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। कल मैंने टेलीग्राम ग्रुप में एक मॉक पेपर डाला था जिसमें जीएस के और करंट के जो हमारा 40 नंबर का आता है उसके 40 प्रश्न थे। आप सबने इनको उसको सॉल्व कर लिया होगा और बहुत से आंसर आपने खुद के चेक कर लिए होंगे। ये बिल्कुल उसी तरह से था जैसे एग्ज़ाम में हम पेपर दे के आते हैं, फिर हम घर आके खुद आंसर चेक करते हैं, फिर हमारे एक आंसर की आती है। उसमें कुछ क्वेश्चन गलत होते हैं, कुछ में डाउट होता है। ठीक है, हालांकि ऐसा होगा नहीं, लेकिन मैंने एक आधे क्वेश्चन जानबूझ के थोड़ा सा गड़बड़ किए थे ताकि आप उस चीज़ के लिए भी मेंटली कंडीशन रहें। तो आइए हम उस फटाफट आगे बढ़ते हैं और अपने आंसर देखते हैं। मैं आपको यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मेन में चीज़ आपको बताऊँगा, जहाँ पर गलती हो सकती है वो चीज़ें बताऊँगा और कैसे थोड़ा बहुत ट्रिक होती है एग्जाम में बताऊँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला उत्तर है, महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध वर्धा योजना कब प्रारंभ की। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। इसमें आप अगर जाओगे तो आपको आंसर 1937 मिलेगा ढूंढने के लिए। ठीक है, लेकिन इसमें क्या सीन है, इसमें ये है कि आपका आंसर 1937 में, उसमें ये है कि महात्मा महात्मा गांधी ने जब ये वर्धा स्कीम रखी थी सामने, तो वो हमें डेट बतानी है कि कब प्रारंभ की थी। ये इसका उत्तर है 1938। ठीक है, महात्मा गांधी ने स्कीम कब प्रारंभ की थी अपनी तरफ से? 1938 में, सॉरी माफ़ कीजिएगा 1935 में। इसको करेक्ट कर लीजिए। महात्मा गांधी ने ये स्कीम जो थी अपनी तरफ से रखी थी 1935 में। ठीक है, इसका आंसर बी है 1935। अब अगर आप आता है ये शुरू कब से हुई, लागू कब से हुई, तो ये फिर 1937 से शुरू हुई थी, लेकिन महात्मा गांधी ने इंट्रोड्यूस की थी, सामने रखी थी 1935 में। ठीक है, ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन भारत में ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? हमारा अगला प्रश्न ये है। तो ये है आपका आंसर सी। सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था? तो ये आपको बताना है। ये है आपका 28, आपका ऑप्शन ए, ये सही आंसर है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने लोग हैं? तो ये आपको पता ही होगा। ठीक है ना, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा 7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण है? इसका आंसर भी आप सबको पता होगा, 330। ठीक है, अगला देखते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के लिए राजी, इसको किसने राजी किया था, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? वो है आपका CF एंड्रयूज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश पाक जल डमरू मध्य से जुड़ा है? देखिए, ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में जल्दीबाजी में गलती होने के लिए और कन्फ्यूजन होने के लिए ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। ये बहुत सरल दो चीज़ें होती हैं, एक तो क्वेश्चन बहुत कठिन होता है और एक होता है क्वेश्चन सरल है लेकिन उसके विकल्प बहुत कठिन होते हैं। तो विकल्प कई बार कठिन बना दिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको विकल्प का भी बहुत ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्या किया, कभी कभी क्या होता है, हम यहाँ पर अंग्रेजी में पाक स्टेट पढ़ते हैं और हम पाकिस्तान को हम पाक बोलते हैं। ठीक है, पढ़ते हम पाक स्टेट हैं, जो इंग्लिश वाले बच्चे होते हैं, और हिंदी वाले पाक पाकिस्तान का पाक वो भी पढ़ते हैं। अब क्योंकि हम पाकिस्तान को शॉर्ट में पाक कहते हैं तो दिमाग में क्या चलता है, उस टाइम पे पाक चल रहा होता है, दिक्कत ये होती है। और कभी कभी ऐसी मानसिक दशा में क्या होता है, हमारे दिमाग में वो पाकिस्तान आ जाता है और वो क्या आ जाता है, पढ़ तो हमारे होते हैं पाक जल डमरू मध्य, लेकिन वो दिमाग में आ जाती है जो पाकिस्तान और भारत के बीच में रेखा है। ये बहुत बार होता है, ये मैं आपको एकदम जो हकीकत है वो बता रहा हूँ। और उस चक्कर में भारत पाकिस्तान लगाते हैं। ये गलतियाँ हमसे भी होती हैं, चाहे आदमी कितने बड़ा ज्ञानी हो, क्योंकि परीक्षा निकालना भी एक कला होती है, वहाँ पे सिर्फ ज्ञान काम नहीं आता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या? इसका आंसर है भारत और श्रीलंका। ठीक है, आपको पता होगा, ये जैसे भारत खत्म होता है यहाँ पर वो जल डमरू बद्दी है, स्ट्रेट है, ये आपका श्रीलंका हो जाता है। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ऐसी गलतियाँ होती हैं। कुल्लू घाटी, इसका आंसर है धौलाधर और पीर पंजाल रेंज। आपको पता ही होगा जम्मू कश्मीर भी पीर पंजाल रेंज है और धौलाधर जो कि फिर इसका एक एक्सटेंडेड पार्ट मसूरी में आता है, तो मसूरी में फिर वो नाग टिब्बा रेंज के नाम से चलती है। आगे बढ़ते हैं। भारत की कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती? बहुत पुराना क्वेश्चन है, सबको पता होगा, ताप्ती नदी। आगे बढ़ते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आते हैं, एम्स्टर्डम, ये आपका आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 239 किससे संबंधित है? तो ये आपको पता होगा, आंसर सी, माफ कीजिएगा, आंसर बी, राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। ठीक है, ये इससे संबंधित है, हमारे ऑप्शन नंबर बी से। ठीक है, अगला, अनुष्का बियानी किस खेल से संबंधित है? तो ये आपको पता होना चाहिए किससे संबंधित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये है आपका चेस से संबंधित और ये कम उम्र की हैं। कितनी उम्र की हैं? ये 6 साल की हैं। ठीक है, ये इन्होंने चेस चैंपियनशिप जीती है। ठीक है ना, तो आपको ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? आप सबने लगा ही दिया होगा उत्तर। तो ये है आपका आंसर, मोहम्मद शाह। ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस जिले में संत तुकाराम मंदिर का उद्घाटन किया? इसको आप डिटेल में पढ़िएगा, मैं सिर्फ आंसर बता रहा हूँ। ये है आपका पुणे शहर में। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो आपका पहले आंसर ये है। देखिए, लियाकत अली खान, ये भी वित्त मंत्री बने थे, लेकिन ये 1947 से बने थे। उस टाइम पे आज़ाद वाला मतलब एक होता है कि आज़ादी का पूरी तरह से आज़ादी नहीं हुई थी, मतलब वो एक सन शुरू हो गया था, लेकिन आज़ादी नहीं हुई थी, 15 अगस्त का समय नहीं आया था। तो उसके बाद फिर ये जब आज़ाद हो गया था तो फिर षडमुखम बने थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। भारत के संघ जो आपका केंद्रीय बजट होता है और जो के घटकों यूनिट का इंग्लिश वालों के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। भारत के संघ जो है सेंट्रल बजट जो आपका होता है, उसमें इनमें से कौन सी यूनिट होती हैं? तो राजस्व बजट यानी कि रेवेन्यू बजट, पूंजी यानी कि कैपिटल बजट, व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर बजट। तो इनमें से कौन सा होता है? ये नहीं होता है और ये दोनों होते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया था, उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऐसे प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना होता है। उस समय कौन थे, ये हमको पूछ रहा है। तो उस समय कौन थे? पी.एन. भगवती थे। ठीक है, तो ये आपको ये याद रखना है, पी.एन. भगवती। फिर अगला प्रश्न है आपका, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। ये संजय बरुआ की किताब है, बारू बरुआ ऐसा लिखा रहता है कहीं पर। ठीक है, फिर आपको आगे बढ़ना है। वैश्विक ऊर्जा सूचकांक वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022, ये मिला है आपका कौशिक राजशेखर को। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कौशिक राजशेखर। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? हमें और ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, ये क्या होता है आपका? चौथ। ठीक है, 1/4 भाग जो लेते थे। उसके बाद दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण। एक ये मैंने जब मैं डेली प्रश्न डालता था, ई एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3, वहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने डाला हुआ था, जिसने ध्यान से पढ़ा होगा। तो ये माहम अनगा, ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ लेना। ये इन्होंने निर्माण किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश में बॉम्ब चक्रवात आया है? ये बॉम्ब एक किस्म का चक्रवात होता है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे मेंस के लिए तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, अन्यथा उतना डिटेल में नहीं आता है। यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछ लेते हैं, पीसीएस में भी उतनी संभावना नहीं है उत्तराखंड में, लेकिन मुख्य परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ आया था आपका? ये आया था आपका अमेरिका में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन स्थानों के मध्य पाषाण काल में मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? ये है आपका बागोर। ठीक है, फिर आपका अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? सबको पता होगा, ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए। ये है आपका गुजरात। ठीक है, किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ये बहुत सरल प्रश्न है। पेपर में एक आधिक बहुत सरल प्रश्न होते ही होते हैं, इसलिए पेपर इसी तर्ज पे बनाया गया है जो आपको बिल्कुल कंठस्थ होते हैं। राजस्थान मरुस्थल जो है ये किस युग का है? या राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? ये प्लीस्टोसीन एंड रिसेंट डिपॉजिट यानी कि प्लीस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का ही विस्तार है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। एम एस डॉस का विमोचन कब हुआ था? एम एस डॉस का विमोचन हुआ था 1981 में। ठीक है, उसके बाद अब आता है आपको कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन, ये बना के बनाया गया इस तरह से। कन्फ्यूजन किस तरह से होगा? तारामती किस राज्य की सबसे ऊंची ऊंची चोटी है? इनमें से एक भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि तारामती जो है ये हरिश्चंद्र रेंज, आपका जो हरिश्चंद्र रेंज है, हरिश्चंद्र रेंज कहाँ है? ये है आपके महाराष्ट्र में। ये कहाँ है आपका? महाराष्ट्र में। ठीक है, ये उसकी चोटी है। ठीक हो गया, एग्जाम में इस तरह से आ जाता है कभी कभी, ये प्रिंटिंग मिस्टेक होती है। और ऐसी उस स्थिति में हमें क्या करना होता है? हमें क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, छोड़ना नहीं है, अटैम्प्ट करना है। उसके जो नंबर होंगे वो सबको मिल जाते हैं, सही हो जाता है। ठीक है ना, तो ये तारामती तो है आपका महाराष्ट्र का, यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा गड़बड़ी हो गई है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, और सबसे ऊंची नहीं है, ये भी याद रखना है, ये सबसे ऊंची चोटी नहीं है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ये प्रश्न भी एक परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और ग्रुप में भी डालना है। सिंगल विंडो सिस्टम शुरू करने वाला सबसे पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? ये सबको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जम्मू कश्मीर बना। ठीक है, कि किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? कितने पूछे जा सकते हैं?
20 तारांकित प्रश्न अतारांकित प्रश्न ये आपको याद रखना है, देखना भी है, रिवीजन करना है आपने। और ये गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? ये करता है आपका नीति आयोग, जो कि अब योजना आयोग बन चुका है, आपका योजना आयोग जो कि अब नीति आयोग बन चुका है। बैचलर डेट किसकी पुस्तक है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तुषार कपूर की। ठीक है। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसकी है? स्टीवन हॉकिंग्स की। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मैं थोड़ा तेज़ इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और अभी आप लोगों को सिर्फ उत्तर मिल जाए, तो बाकी एक्सप्लेनेशन तो आप ज़रूरत होगी तो मैं आप ग्रुप में मुझसे पूछेगा, मैं आपको डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। जिसने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो ग्रुप ज्वाइन कर ले। कई लाख साल पहले भारत में किस नदी के तट पर लोगों के रहने के सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं? ये कौन सा है आपका? नर्मदा नदी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन को कोई गलत नहीं करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों है बाद में बताऊंगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए। अगर गलत हो गया तो आपके पढ़ने में बहुत बेसिक कमी है। ठीक है, आपके पढ़ने में बहुत बेसिक कमी है। आप मुझे ग्रुप में मैसेज कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा आपके पढ़ने का जो तरीका है वो कहीं गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित ग्रहों में कौन जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है? आपको पता होना चाहिए कौन हो सकता है, आपका मंगल ग्रह। उसके बाद राज्य के नीति निदेशक, ये निदेशक है, निर्देशक हो गया, इसको निदेशक कर लीजिएगा, डायरेक्टिव है क्योंकि निर्देशक नहीं है ये। राज्य के नीति निदेशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित है? आपको पता है 3 किस्म के हैं, तो आंसर क्या हो गया? उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से किसे अशोक चंद्र द्वारा भारत के आर्थिक ये अशोक चंद्र के द्वारा, ये अशोक वाला अशोक मत समझ लीजिएगा, ये वित्त वाले अशोक चंद्र हैं। आर्थिक मंत्रिपरिषद किसे कहा गया है? किसी कोई बता सकता है आंसर? ये है योजना आयोग। ठीक है, आप अपना आंसर चेक कर लीजिएगा। तुर्की जो है, टर्की, इसको तुर्की यानी कि आपका टर्की, ये कहाँ है, किसके बीच में है? आपको याद है तो काला सागर और कैस्पियन सी के बीच में है। ठीक है, ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में अंग्रेजी में लिखा जाता है, जगह ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में। इसका ऐसे क्वेश्चन को आप मैप में ज़रूर देखिए, ये क्वेश्चन होते हैं मैप बेस्ड। ठीक है, इसको मैप में ज़रूर देखिए, इसका आंसर ये है। ठीक है ना। किस राज्य ने नवंबर 2021 में केसर हिंद तितली को राज्य तितली घोषित किया? कौन है ये ऐसा करने वाला? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया? आप सबको पता होगा, यह है आपका आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड से। उसके बाद अंतिम प्रश्न है आपका, किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, एसोसिएट स्टेट। और ये कौन सा है आपका? 35वां संविधान संशोधन, 35वां संविधान संशोधन। अब आपको बताना है कि आपके 40 में से कितने नंबर बन रहे हैं। इसमें संकोच नहीं करना है कि मेरे कम बन रहे हैं, ज़्यादा बन रहे हैं। 40 में से 40 बन रहे हैं, अच्छी बात है। 40 में से 10 नंबर बने तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। सुधार की गुंजाइश हमेशा होती है, बस ऐसा आपने पेपर ईमानदारी से लगाया हो। अब आप आज की आज अपने आंसर मिला के ग्रुप में पोस्ट कीजिए, इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए, क्योंकि अब अगला प्रश्न पेपर आपका उत्तराखंड का आ रहा है, जिसमें उत्तराखंड के 40 प्रश्न होंगे, वो मैं अभी थोड़ी देर में पोस्ट करूँगा। तब तक आप इनके आंसर मिलाइए अपने, और आप अपना रिस्पॉन्स करिए, प्रतिक्रिया दीजिए, पेपर कैसा लगा। ठीक है, चलिए।